हेलो भाई लोग। आज मैं आपकी जिंदगी बनाने वाला हूं। नहीं, कास्टिंग काउच नहीं चल रहा है, मूवी में रोल नहीं मिलेगा ऑपोजिट दीपिका पादुकोण, वो नहीं होगा। द पॉइंट इज कि आज मैं आपके लिए एक ऐसा राज खोलने वाला हूं जिससे आप 1000 रेटिंग आपके कदम चूमेगी भाई। मतलब लेट्स हैव अ लुक एट दिस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसकी वजह से आप लोग ना कई बार पोजीशन अटक जाते हो। ओपनिंग के हमने मूव्स खेल दिए, हाँ, E4 E5 बिशप C5 C5, उसके बाद समझ नहीं आता है आखिर भाई करना क्या है। मेरी थ्योरी तो यहीं तक थी, आगे क्या करूं भाई? तो आगे किसी ने बताया नहीं, बिकॉज यूट्यूब वीडियो 10 मिनट 15 20 मिनट लेवी की, चाहे 2 घंटे की भी हो, बट एट द एंड गेम उतने की नहीं होती ना। सारा चेस लेवी ने कवर नहीं कर दिया है। तो ये एक प्रिंसिपल आपको उस मोमेंट में हेल्प करेगा जब कोई और चेस प्रिंसिपल काम नहीं आ रहा है। तो समझते हैं इसको भाई, ठीक है। यूजुअली क्या होता है चेस में, इट्स ऑल अबाउट पीस प्लेसमेंट ना। आई गिव यू एग्जांपल, ठीक है। इमेजिन, ओके, ये क्या हो गया भाई? इमेजिन करो यहां ब्लैक का बिशप और ये ऐसे है ना। जस्ट इमेजिन करो कि ये रुक अगर H7 पे होता, एक से एक रुक हमने एक कदम चेंज कर लिया, सडनली क्वीन F7 मर रहा है, ठीक है, फिर क्वीन E7 मर रहा है, एंड फिर रुक भी मर रहा है। द गेम कंप्लीटली चेंजेस, मतलब फ्रॉम गोइंग फ्रॉम रफली इवन, रफली इक्वल टू कंप्लीटली विनिंग, लाइक +10 फॉर वाइट जस्ट बाय मूविंग वन रुक वन स्क्वायर। मान लो ये रुक यहां होता इन पैरेलल यूनिवर्स, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम पीसेस सही जगह पे रखें, दैट मीन्स कि वी विल हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग। ऑब्वियस है ना भाई, A = B, B = C, ठीक है। पीस प्लेसमेंट इज एवरीथिंग। एंड अगर आप पीस प्लेसमेंट में अच्छे हो गए, दैट मीन्स योर रेटिंग विल इंप्रूव, ठीक है ना भाई। C = D। एंड गेम के स्टार्टिंग में पीस कहां रखने समझ में आता है। जैसे बिशप यहां पे आएगा, नाइट्स यहां आएंगे, ठीक है, कैसल होगा। बीच में प्रॉब्लम आती है कि भाई पीसेस कहां जाने हैं। वही आज हम सॉल्व करेंगे विद द प्रिंसिपल ऑफ इंप्रूविंग द वर्स्ट प्लेस पीस। देखते हैं ये पोजीशन मेरे साथ सॉल्व करना, ठीक है। यहां पे व्हाट शुड व्हाइट प्ले, ठीक है। एंड यहां ऑफ कोर्स रुक H7 जब देखने में काफी चाल है, एंड इट इज अ गुड मूव इन दिस पोजीशन, बट द रुक इज डेफिनेटली नॉट द वर्स्ट प्लेस पीस, ठीक है। व्हाट इज द वर्स्ट प्लेस पीस? हम 4 पजल देखेंगे, हर किसी में पहले हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज दैट पीस, एंड नेक्स्ट कहां उसको रखें। तो जब भी आप स्ट्रगल कर रहे हो मूव निकालने के लिए, दिस इज अ फिलॉसफी यू हैव टू फॉलो कॉन्शियसली इन ऑल ऑफ योर गेम्स, एंड धीरे धीरे करके सबकॉन्शियसली आपका माइंड खुद ही सोचने लगेगा, एंड वही टॉप जीएम्स और टॉप टाइटल प्लेस करते हैं। व्हाट इज द वर्स्ट प्लेस पीस फॉर व्हाइट हियर? किसी को पॉज करना है, ज्यादा टाइम यहां सोच सकते हो। मैं रिवील करूंगा आंसर 5 सेकंड में। व्हाइट के ये सारे पीस है, ठीक है। किंग अभी के लिए पीस है, बट आई थिंक इन द मिडिल गेम किंग को हम पीस की तरह उतना ट्रीट नहीं करते। कर सकते हो इसको, बट फिलहाल के लिए थिंक किंग इज परफेक्टली प्लेस्ड। लेट्स लुक एट ऑल द पीसेस वन बाय वन। नाइट इज नॉट परफेक्टली प्लेस्ड बिकॉज आई थिंक दोनों स्क्वायर्स कवर्ड है, बट इट इज डूइंग अ जॉब ऑफ डिफेंडिंग द किंग, ठीक है। एटलीस्ट यहां डिफेंड कर रहा है, एंड यू नेवर नो, कभी नाइट D5 सैक्रिफाइस भी आ जाए। सो इट्स नॉट द वर्स्ट प्लेस पीस बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन। बिशप E3 डेफिनेटली नॉट द वर्स्ट प्लेस। क्यों? क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लाइट्स को पॉन, डास बिशप, इट कीप्स एन आई ऑन द B6 स्क्वायर्स, C5 स्क्वायर्स, G5 पॉन। तो काफी लॉजिकल पीस है एंड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। रूक H6 भाई, ये तो बढ़िया पीस है, ये हम देखा ही, एक स्क्वायर आ गया तो गेम जीत जाते। क्वीन इज नॉट परफेक्टली प्लेस्ड, बट अगेन until black has safely castled, F7 pawn पे प्रेशर डालना। कॉन्स्टेंटली यहां प्रेशर डाल रही है ताकि जैसी ब्लैक कैसल करे, मान लो लेट्स से pawn to A3 castles, suddenly queen F7 is winning on the spot because अब ये भी मर रहा है, बिशप मर रहा है, and white is winning. So it is also doing a good job. Rook on D1, excellent job भाई। उसको अगर नाइट हिलेगा तो कैसल भी नहीं कर सकता ब्लैक। सो डूइंग अ ग्रेट जॉब हियर। सो कौन सा पीस बचा? बिशप ऑन G2। लुक एट द बिशप, कर क्या रहा है भाई ये? मतलब ये लग रहा है ये साइट सीइंग करने आया है भाई, लिटरली। मतलब मम्मी के पीछे, मम्मी गॉथ मम्मी, व्हाटएवर इट इज, दिस इज नॉट हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन, ठीक है। बिशप नीड्स टू बी एक्टिव, एंड दिस इज द वर्स्ट प्लेस पीस। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कहां उसको डालें? स्क्वायर्स बहुत है, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, मे बी यहां कितने सारे स्क्वायर जहां वो जा सकता है। आई थिंक वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, चाहे पॉज करना सोच सकते हो, आपको समझ में आएगा कि बिशप F1 इज द मोस्ट ऑब्वियस स्क्वायर। H3 और H7 पे तो कुछ कर नहीं रहा है, नथिंग चेंजेस। इसी पॉन को दूर से देख रहा है वो H1 चलने के बाद। सो बिशप F1 गेटिंग द बिशप इनटू द गेम, एंड लेट्स से ब्लैक प्ले समथिंग नॉर्मल, आई डोंट नो व्हाट दैट विल बी, लेट्स से नाइट C5 खेला, ठीक है, नॉर्मल चाल। एंड नाउ बिशप C4 ब्रिंगिंग द बिशप इनटू द गेम, एंड सडनली E6 पे प्रेशर है। ऑफ कोर्स देयर आर आइडियाज कि ब्लैक B5 खेल सकता है, बट
देन द प्रॉब्लम इज कि भाई यहां आ रहा है बिशप टेक्स C5, बिशप टेक्स C7 एंड बिशप टेक्स E6, पॉन टेक्स, रुक टेक्स E6, चेकिंग यहां पे आ भी नहीं सकता, एक्चुअली तो मेट ही होगी, बिशप P7 आना पड़ेगा एंड रुक C6, एंड ये टैक्टिकल justification of bishop C4, but to play bishop F1 and bishop C4 you don't need a tactical justification. It is very very logical कि bishop यहां कुछ नहीं कर रहा है, हमें इसको improve करना है. चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल. अब ये है पोजीशन यहां पे एंड हमारा टास्क वही है, फाइंड द वर्स्ट प्लेस पीस एंड इसको सही तरीके से इंप्रूव करने का पाथ निकालो. आई थिंक ये वाला थोड़ा आसान है, किसी को पॉज करना कर सकते हैं, बट यहां पे अगर हम सारे पीस देखें ब्लैक के, ठीक है, कैसल हो चुका है किंग, क्वीन वेरी एक्टिव, बिशप एक्टिव, दोनों किंग की तरफ देख रहे हैं. ये बिशप बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, यहां नाइट पे भी देख रहा है और बिशप H3 भी देख रहा है. कीप इन माइंड, नेवर नो कब क्वीन D7 या बिशप H3 आके अटैक लग जाए. रुक ऑपोजिट द क्वीन, ये रुक F8 पे है, कैन कम टू E8, बट इट्स क्लियरली नॉट द वर्स्ट प्लेस पीस. जो हमारा घोड़ा है कोने में, घोड़ा एक्टिव रहना चाहिए लाइफ में, तभी बंदा खुश रहता है. क्यों भाई लोग? तो नाइट A5 है एंड इसलिए इसको हम इंप्रूव करेंगे. एंड यहां पे लकीली पाथ, ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास, सो इट इज वेरी ऑब्वियस. हम यहां खेलेंगे नाइट टू B7 एंड आफ्टर लेट्स से बिशप B2, नाइट टू C5. गोल है सिंपली टू रिमूव दिस नाइट. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोने वाले घोड़े से, इतना घटिया घोड़े से, हमारे दुश्मन का इतना बढ़िया घोड़ा, मतलब 2 इंच के बदले 8 इंच ट्रेड ऑफ हो गया भाई. इट्स लाइक क्रेजी. एंड नाउ you have, if you take this, then bishop C5 तो आ ही रहा है, bishop H2 पे रानी भी मर रही है, बहुत सारे ऑप्शन है. so that means we have done a great trade and इसमें ब्लैक की पोजीशन बहुत इंप्रूव हुई. हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट घोड़े के बदले बहुत ही घटिया घोड़ा एक्सचेंज कर लिया. अगले पजल पे जाते हैं. यहां पे अगर ध्यान से देखो, ब्लैक टू प्ले है व्हाट इज द वर्स्ट प्लेस पीस, एंड ये वाला बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है. तो ध्यान से सोचना, हाउ डू यू, ये टॉप लेवल, अगर आपको टेस्ट चाहिए कि टॉप लेवल चेस, जीएम लेवल चेस में कैसा लगता है इंप्रूविंग द वर्स्ट प्लेस पीस, दिस इज हाउ इट लुक्स. सोचो इसके बारे में, कौन सा पीस है एंड वो कहां जाएगा. पॉज करना सोच सकते हो. यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, व्हाइट का एक नाइट A3 पड़ा हुआ है, ठीक है. सो दैट मींस उसको C4 पॉइंट डिफेंड करना है. ये नाइट E4 पॉइंट डिफेंड कर रहा है. एंड कहीं ना वी नीड टू अटैक दीज पॉन्स. इन पॉन्स तक हम पहुंच नहीं पा रहे. ब्लैक व्हाइट इससे पहले कि वो F3, बिशप E3, B3 और नाइट को घुमा ले, हमें इन दोनों पॉन को बहुत प्रेशर करना है. अदरवाइज व्हाइट विल जस्ट हैव दिस मिरॉक्सी बाइंड स्ट्रक्चर. ये चेस के काला जादू वाली जो रातों में पार्टियां होती हैं उसमें इसका नाम लिया जाता है. तो उसके लिए यहां पे द बेस्ट प्लान कुड बी समथिंग लाइक, पहले रुक C8, लेट्स से बिशप E3 खेला व्हाइट ने, एंड नाउ वी इंप्रूव द वर्स्ट प्लेस पीस. ये आप रुक C8 से पहले भी कर सकते हो. सो तभी मैंने कहा कि इस पोजीशन एप्लीकेबल है. यू प्ले नाइट टू B8, द नाइट ऑन C6 वाज द वर्स्ट प्लेस पीस. क्या तुम सोच सकते हो? द आइडिया इज वेरी सिंपल. समझते, सिंपल अब लगेगा, ठीक है. नाइट B8, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाइट B8 कर क्या रहा है, ध्यान से सोचना. डोंट सोचो, नाइट ऑन C6 कर क्या रहा है. व्हाइट को B4 तो खेलना ही नहीं, इसको B3 खेलना है, डिफेंडिंग दिस पॉन एट सम पॉइंट, करेक्ट मोमेंट पे, ठीक है. सो व्हाट इज द नाइट ऑन C6 डूइंग? देयर इज नो नाइट ऑन D4, ठीक है. इट्स ब्लॉकिंग द बिशप, इट्स ब्लॉकिंग द रुक, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग. इन फैक्ट अब B6 पॉन में बहुत प्रेशर है अगर आप ध्यान से देखो. सो नाइट टू B8 and let's say I don't know what white plays, I know queen D4 and okay, फिर ये पॉन हैंगिंग है, सो F3 खेलना पड़ेगा. and now knight D7. अब मैंने एक ही तीर से ये पॉन बचा लिया. I opened up my bishop, जिससे मेरा D5 ब्रेक, जो सिसिलियन डिफेंस में ब्लैक का D5 ब्रेक मेन में जाता है, वो पॉसिबल है एट द राइट मोमेंट. एंड मैंने रुक का फाइल खोल दिया. द क्वीन विल नाउ कम टू एन ओपन फाइल एंड देयर इज अ लॉट मोर आइडियाज इन ब्लैक्स पोजीशन. तुम समझ रहे हो भाई? तो दिस इज टॉप लेवल जीएम चेस. और एक और हम फाइनल देखेंगे, ये पिछले वाले से आसान है बट इट्स स्टिल वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सो व्हाट इज द वर्स्ट प्लेस पीस, ये आसान है, बट कहां उसको रखना है उतना आसान नहीं है. पॉज करके सोच सकते हो. सो फाइनल पॉज, कम ऑन भाई लोग, कम ऑन, यू हैव टू डू दिस. लेट्स गो. तुम हो भाई इसलिए जीएम भाई, कम ऑन निकालो. वर्स्ट प्लेस पीस ऑब्वियस है, ठीक है. आई थिंक 2 ऑप्शन है, बट आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस. वर्स्ट प्लेस पीस इज द नाइट ऑन G8. डेवलप भी नहीं हुआ है भाई, इट्स लाइक इसको भी एक ब्रह्मोस मिसाइल लग गई है. एनीवे, सो नाइट G8 को कहीं जाना है. F6 पे जा नहीं सकता. H6 जाएगा तो ऑफ कोर्स ब्लैक हैज द ऑप्शन, व्हाइट मार सकता है. एंड इसके बाद कहां जाएगा? देयर इज नो अदर स्क्वायर, राइट. सो इट्स नॉट द करेक्ट पाथ फॉर द नाइट. इन दोनों स्क्वायर पे नहीं है. तो नाइट E7 तो ऑब्वियस है कि ये सही पाथ है.
बट आगे कहां? सो यहां पे हम खेलेंगे नाइट टू E7 एंड द प्लान फॉर ब्लैक इज नाइट C8, knight B6 and knight C4 and creating complete havoc in the white position. Let's say pawn to F4, knight C8, let's say bishop F3 खेला, डेवलप किया, knight B6 and already भाई look at this position, ठीक है, and look at this position, knight C4 आ रहा है, bishop लेने, pawn B2 लेने. Imagine the problems white is facing. White यहाँ, by the way, in the game white cannot even castle, but even if he could castle, would he? Knight C4 आ रहा है भाई, queen B2 pressure, bishop भी joining है, and somehow ऐसा feeling आ रहा है मुझे कि black की पिछली 3 चालों में पोजीशन बहुत बेटर हो गई. So now you see the power of improving your worst place piece. I know तीसरा एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्ट था एंड मे बी हम नहीं निकाल पाते ओवर द बोर्ड अगर हमें थ्योरी नहीं पता है, बट दैट्स द पावर ना. अगर आप ओपनिंग भी सीखो तो यू कैन अंडरस्टैंड दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स इज वेल बेटर. सो जो भी ओपनिंग आप खेलो, यू नो, ट्राई टू गो इन डेप्थ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लान्स, ताकि आप ओपनिंग में भी वो चीजें खेल पाओ. बट इन जनरल जब भी व्हेनेवर यू आर स्टक इन अ गेम, समझ नहीं आ रहा क्या खेलना है, ये प्रिंसिपल याद रखो, इंप्रूविंग योर वर्स्ट प्लेस पीस, एंड ध्यान से सोचो कि इसको कहां रखना है ताकि मैं ओपोनेंट की मार सकूं. सो सब्सक्राइब करो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में. होपफुली मजा आया होगा.